आसपास की खोज में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण है ना, और स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधा की जानकारी। आज हमारे बीच में यहाँ हम स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र रेउला में खड़े हुए हैं। हमारे बीच में यहाँ की आशा कार्यकर्ता श्रीमती रामबाई भी हैं और यहाँ के चिकित्सक भी हैं श्री नारायण प्रसाद जी। वो हमको बताएंगे कि स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन सी सुविधा है, क्या क्या बीमारियों से बच्चों को किस तरह से बचाव किया जा सकता है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। सर बच्चों को जो है अपन को साफ सफाई जो है पहले उनको रखना जरूरी है। जैसे हाथ पे धोने की उनकी प्रक्रिया, कहीं भी बाहर जाते आते हैं अपना तो कहीं भी खेलने कूदने चले गए तो उस बीच में आकर हमेशा जो है साबुन से हाथ धुलना चाहिए। हाथ धुलने के बाद जो है अपने नाखून नहीं रहना चाहिए, हमेशा सफ़ेद मतलब साफ़ सुथरा कपड़ा लत्ता पहनना चाहिए। उस बीच में क्या है, यदि अपने आप को बचाव करेंगे बीमारी होने की ऐसी संभावना कुछ नहीं है। यदि हमने किसी का खान पीन में परहेज नहीं करेंगे तो बराबर बीमारी हो सकता है। और बीमारी ऐसे ही होता है जो खान पीन अपन जो बचाव नहीं कर पाते हैं। जैसे बाहर से खाना खा, जैसे मान लो बासी खा लिए, बासी बच गया तो भी खाना नुकसानदायक है। अगर उसको अपन थोड़ा सा उबाल ले, भुंजा बना ले तो उसमें नुकसान नहीं पहुँचना। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्या है कि बच्चों को अधिकतर क्या खाना चाहिए, सब्जियों में क्या क्या सेवन करना चाहिए, कैसे क्या मतलब? हाँ, तो सब्जियों में तो हमेशा जो हरा भरा को लेना चाहिए। विशेष सब्जी में हरा भरा, जैसे पालक भाजी हो गया, मतलब है ना, पालक भाजी में जो भी है मेथी पालक भाजी जो आते हैं अपन, उसमें होना चाहिए, लौकी लेना चाहिए, दाल वाल खाना चाहिए। विशेषतर जो है तेल मिर्चा मसाला जो है तला हुआ सामान को विशेष ना लेना चाहिए, उससे नुकसानदायक कम है। और जैसे मान लीजिए किसी को घर में अचानक उल्टी हो गया, दस्त शुरू हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए? मान लीजिए रात को 2 बजे ऐसा हो जाए तो हम उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में सर उपचार करवाया जाए। उस बीच में सर 1 गिलास पानी ले लेना चाहिए। 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और शक्कर जी, ये दोनों को जो है उसमें डाल करके और थोड़ा सा 2 बार पलटा घोल बना लीजिए। उस घोल को जो है पीते रहिए, पीना चाहिए। जब तक प्राथमिक उपचार ना हो जाए तब उसको लेते रहिए। तो 50 से 70% हमारा प्राथमिक उपचार वही हो गया है। तो आपने अभी सुना कि दस्त में अगर किसी को दस्त अचानक हो जाती है, ठीक है, उल्टी दस्त होने लग जाए तो 1 चुटकी नमक और शक्कर का घोल बना करके नींबू भी रहेगा डाल के अब ORS घोल का काम करता है। जैसे नींबू नहीं है, नींबू है तो नींबू उसमें आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तब उसके लिए तो मान लो पानी शक्कर और उसी नमक पर्याप्त है। अगर किसी को तेज बुखार हो, डॉक्टर साहब ठंडी लगती हो, तो उस स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होगा? तेजी से बुखार ज्यादा है मान लीजिए तो कपता हो बुखार, कपता हो, सूती कपड़ा ले ले और सूती कपड़ा को भिजा करके हल्का से निचोड़ दे, ज्यादा ना निचोड़े, उसको मस्तक में सिर में रख करके उसे 15-20 मिनट तक लगा करके ऐसे लटा दीजिए। तो पानी बुखार अपने आप जो है उसको कंट्रोल। अगर किसी को तेज बुखार होता है, ठंडी के साथ कपकपाहट होती है, तो गीला कपड़ा करके सिर में रखना है, ठीक है ना, निचोड़ के सिर में रख के फिर उसको इस तरह का प्रोसेस करने से शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। फिर सुबह अपन उपचार करा सकते हैं। यहीं आपके रेउला में ही स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है। यहाँ NM है, आशा कार्यकर्ता है, डॉक्टर है, यहाँ सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध है। ये दवाइयाँ आप देख सकते हैं, इधर लगाओ, दवाइयाँ भी रखा हुआ है इस तरह 16 प्रकार की दवाइयाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, ये एमॉक्सिलिन क्या है, एल्बेंडाजोल भी है, एल्बेंडाजोल, ये एल्बेंडाजोल की है। डॉक्टर साहब इसका काम क्या है? एल्बेंडाजोल लिखा है, ये पेट संबंधित सर जी, पेट में दर्द हो, पेट में कीड़ा हो, मतलब बड़बड़ मारता है। जी 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 जी। अच्छा, इस तरह से क्या बच्चे गांव घर में अधिकतर मीठा खाते हैं जी, तो पेट फिर खाना कम कर देते हैं जी जी, हाँ, खाने में मन नहीं लगता है। फिर इसके बाद क्या है? उसके लिए मतलब कम, उसी के लिए है वो, फिर वो कमजोर होने लगते हैं धीरे धीरे। तो एल्बेंडाजोल की गोली इस स्थिति में दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा अभी कि डॉक्टर साहब ने बुखार के बारे में बताया, मलेरिया के बारे में बताया, दस्त के बारे में बताया। अब ये एल्बेंडाजोल गोलियां जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है ना। अधिकतर बच्चों में डॉक्टर साहब बच्चे दुबले पतले होते हैं, आयरन की कमी पाई जाती है जी, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष खाने पीने के लिए या कुछ कैसे अलग से उपचार गोलियां भी स्कूल में दिया जाता है, तो उसको कैसे सेवन करें इसके बारे में थोड़ा? तो सर जो आयरन के लिए बच्चों को जो टेबलेट अलग जा रहा है जी, तो उस टेबलेट को अपने जैसे हम हमारे द्वारा जो है स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, जो उस टेबलेट को लेकर के सुबह जो है एक टेबलेट वो खाना है जी। आप यहाँ उपलब्ध होगा जी हाँ। यहाँ आयरन की गोलियां निःशुल्क मिलती हैं। आप लोग देखते हो कुछ बच्चे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान चक्कर आ जाता है,
ठीक है ना, वो कमजोरी ही है, ठीक है ना। कमजोरी का मतलब आयरन की कमी हो रही है, उस स्थिति में उस चक्कर आना, भूख न लगना, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में आकर के गोलियां मिलता है, गोलियां ले लेना चाहिए और जिस तरह चिकित्सक द्वारा परामर्श दिया जाता है, जिस तरह बताया जाता है, उस तरह से सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, है ना। तो आप लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र देखा और यहाँ उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया गया, उसके बारे में आप सभी सहमत हैं? अच्छा रहा? ठीक।